तो अब बात उठता यह है कि जो ये आर्टिकल 35A है जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के तहत लगाया गया है, जिसके तहत केवल और केवल परमानेंट रेजिडेंट को वहां पे चीजें मिलेंगी, बाकी किसी के लिए कश्मीर का दरवाजा नहीं खुला रहेगा। आप हमें बताइए, जब एसेसिबिलिटी नहीं होगी, आपका दरवाजा औरों के लिए नहीं खुलेगा, आपके यहाँ इकोनॉमी बूम नहीं करेगी, आपके यहाँ रोजगार डेवलप नहीं होगा, तो आपका विकास कैसे होगा? वो तो कह रहे हैं ना, बारूद बन जाएंगे, आग लगा देंगे, बर्बाद आग लगा दीजिए। आग लगाने की बात नहीं है, यहाँ पर पानी भी खड़ा है, पानी आग बुझा दिया जाएगा, लेकिन जो गलतियां पास्ट में हुई हैं उनको सुधारने का समय आ चुका है। नंबर एक। नंबर दो, क्या ये इजाफी फोर्स इसलिए भेजी गई है? नहीं, इजाफी फोर्स तो इट माइट कैन बी, जैसा कि कुछ इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है कि 15 अगस्त से पहले कुछ हमारे पड़ोसी मुल्क जो हमारे दुश्मन है किसी बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं या आतंकवादी दे सकते हैं, हो सकता है ये उसके मद्देनजर भी तैयारी की गई हो। अब जैसा अभी न्यूज में आ रहा था कि मस्जिदों से जो तमाम वहां की चीजें हैं उनसे वाकया मांगा गया है, उनसे डिटेल मांगा गया है। डिटेल मांगने में क्या बुराई है? हम लोग हम अपने यहाँ एम्प्लॉय रखते हैं तो उनका डिटेल लेते हैं कि नहीं लेते हैं? पुलिस वेरिफिकेशन कराते हैं कि नहीं कराते हैं? तो आप इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन, आप इतना बड़ा रिलीजियस साइट गवर्न कर रहे हैं, रन कर रहे हैं, तो हमें आपके बारे में नहीं पता होना चाहिए कि आप कौन है, आपकी फंडिंग क्या है, आपका सोर्स क्या है? तो ये जो चीजें हैं अभी, और दूसरी बात ये जो अनुच्छेद 14 है जी, इक्वलिटी बिफोर द लॉ, उसका सीधा सीधा उल्लंघन है। अनुच्छेद 14 कहता है ना कि किसी के साथ भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। तब किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा तो एक आम आदमी जो कि परमानेंट रेजिडेंट नहीं है जम्मू कश्मीर का, वो तो वहां पर वो सुविधाएं नहीं पा सकता। तो ये उल्लंघन है कि नहीं है? आर्टिकल 15 का उल्लंघन, आर्टिकल 16 का उल्लंघन कि स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट टू एनीवन ओनली ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस, रिलीजन, प्लेस ऑफ बर्थ एक्सेट्रा। 35A पर इनको कुछ जानकारी देना चाहता हूं। 35A की जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। मैं आपको जो बातें मैं आपसे कह रहा हूं, आप हमें यह बताइए ये कितना बड़ा गुनाह है कि ये जम्मू कश्मीर की महिला अगर नॉन रेजिडेंट से शादी नहीं करती है तो उसके बच्चों को कश्मीरी नहीं माना जाएगा? ये क्या मजाक है? ये महिलाओं के साथ डिस्क्रिमिनेशन है कि नहीं है? विशाल जी सुन तो लीजिए, कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ बोलिए, बोलिए साहब, बोलिए जी, बताएं। हाँ, आप ही कुछ कहना चाह रहे थे, मैं आपके प्रश्न का जवाब देना चाहता हूं। अभी अपने जो जी हाँ, जो हमारे मित्र थे, अभी मैं बड़े गौर से उनकी बात सुन रहा था, 35A के बारे में बात कर रहे थे। उनको हम सबको ये ज़हननशीन करना चाहिए कि जो 35A है ये कश्मीर स्पेसिफिक नहीं है। ये जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, कश्मीरी पंडित, हमारे बौद्ध भाइयों के लिए ये 1927 से ये स्टेट सब्जेक्ट लॉज इसमें सामने आए हैं। और इनसे क्या है, ये प्रोटेक्शन है फॉर द स्टेट सब्जेक्ट हेरिडिटरी राइट्स। वो उतना ही इंपॉर्टेंट एक कश्मीरी के लिए जितना इंपॉर्टेंट वो एक हमारे मेरे जम्मू डोगरा भाई के लिए, उतना ही इंपॉर्टेंट एक अपने लद्दाख के लिए। ओवरऑल जम्मू कश्मीर की बात कर रहा था। मैंने कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं साहब, मैंने कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया है। मैं ओवरऑल बात कर रहा हूं कि ये 35A, और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इट वाज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड एज एन अपेंडिक्स and it was introduced by the presidential order। तो ये संविधान का उल्लंघन है कि नहीं है? जो आपने 35 जी नहीं, पहली बात तो आप इसकी टेक्निकलिटी पे जाइए, आप इसकी टेक्निकलिटी पे जाइए। टेक्निकलिटी ये कहती है कि बिना संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत 35A कैसे जोड़ा गया? प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से जोड़ा गया। फिर टेक्निकल से मेरी बात, प्रेसिडेंट इज द एग्जीक्यूटिव, प्रेसिडेंट इज नॉट द लेजिस्लेचर। जवाब सुन लीजिए, फिर मैं एक वक्फा लूंगा। प्रेसिडेंट इज द एग्जीक्यूटिव, प्रेसिडेंट इज नॉट द लेजिस्लेचर, इट इज द पार्लियामेंट दैट हैव टू लेजिस्लेट। सुन ले, मैं जवाब दूंगा। हाँ दीजिए, मैं जवाब दूंगा। देखें, 35A का जहां तक मामला है, 35A का मामला, आवाज नहीं आ रही आप? बिल्कुल आ रही है, आपकी आ रही है। 35A का जो मामला है, जी हाँ, अभी आ रही है। 35A का जो मैटर है दैट इज सब जुडिस। ये सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी 3-4 बार सुना हुआ है। धारा 370 का भी केस 3-4 बार सुना हुआ है, और हर बार उन्होंने इस केस को डिसमिस किया है। क्यों डिसमिस किया है? चाहे हम ये माने या ना माने, न तो सुप्रीम कोर्ट के पास, न पार्लियामेंट के पास, न प्रेसिडेंट के पास ये इख्तियार है कि उन चीजों को वो एनल करें, एब्रोगेट करें या उसकी तरमीम करें। इसका पावर रखा गया है ओनली टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, विच हैज सीज्ड टू एग्जिस्ट फ्रॉम 1956।
ये इसकी लीगल पोजीशन है। अब मैं और आप इस पर लड़ाई करें तो क्यों जी नहीं साहब, यहाँ पे एक चीज बोलना चाहूंगा। ये जम्मू के हिंदू जी नहीं साहब, एक लाइन कहना चाहूंगा। इट वाज अ टेम्पोररी अरेंजमेंट, इट वाज नॉट द परमानेंट। भारत के और इसको हम राष्ट्रपति को ही इतना अधिकार है इस मामले में कि अभी चाहे आप इसके साथ एक हाथ ही नहीं घंटे लगा के भीतर सकते, इसको सर। खत्म कर दे। सर आप हाथ ही नहीं लगा क्या बात आप सकते कर रहे हैं? आपने अरे सर, आप 1 घंटे क्या 5, मैं फिर बता रहा हूं आपको, ये कश्मीर स्पेसिफिक नहीं है, ये जम्मू के लिए भी है। अरे मैं पूरे जम्मू कश्मीर की बात कर रहा हूँ, पूरे रीजन की बात कर रहा हूँ। जम्मू कश्मीर लद्दाख हिंदू एंड मुस्लिम। आप जो है बहुत हिसाब से लोगों को घुमाने की कोशिश करते हैं। कभी आप धर्म के नाम पर एक करने की कोशिश करते हैं, दूसरी तरफ फारूक अब्दुल्ला साहब को हम सुन रहे थे यार। फारूक अब्दुल्ला साहब कहते हैं कि ये जो आप लोग 35 को हटाने की कोशिश कर रहे हैं, ये मुसलमान कहां जाएंगे, ये हिंदू 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 कहां चलेगा। ऊपर से आप जो हिंदू मुस्लिम और सिखों और डोगराज और लद्दाख वालों की बात करें, मतलब ये हर लेवल पर जो है आप लोगों को कंफ्यूज करने की बात करते हैं। मैं आ रहा हूं सर, एक छोटा सा वक्फा आ रहा हूं। आरो शाह साहब आ रहा हूं, मेरे पास 2 गेस्ट और हैं, उनको भी सुनूंगा। मेरे पास कानून के बड़े जानकार हैं। इस वक्त आपके खिलाफ हो अभी आ रहा हूं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कानून पे लाने के पहले। चलिए मैं आ रहा हूं संजय के चड्डा जी के पास। संजय के चड्डा जी, क्या है टेक्निकलिटी? मेरे साथ सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट संजय के चड्डा साहब हैं। संजय के चड्डा साहब, 35 को लेकर जो बात शाह साहब कह रहे हैं, यासिर जिलानी कह रहे हैं, सच्चाई क्या है? क्या बिल्कुल हिंदुस्तान के हाथ में कुछ भी नहीं है? जम्मू कश्मीर की असेंबली के हाथ में ही सारे पावर है इस मामले में, ऐसा है क्या? आप तो कानून के जानकार हैं। और सुप्रीम कोर्ट का क्या व्यू है अभी तक? अब मैं 2 तरतीबवार बताता हूं। आपने 3-4 चीजें पूछी। देखिए क्या हुआ था, 370 और 35A दोनों के संदर्भ में ये बड़ी क्लियरली मेंशन्ड है कि ये एक टेम्पररी अरेंजमेंट है। देयर इज नो डाउट अबाउट इट। इवन आर्टिकल्स जो है उनमें भी लिखा हुआ है। और उसी के तहत एक और आर्टिकल में एक है सब क्लॉज, जहां पे ये लिखा है कि इसमें कोई तरमीम अगर करनी है, इसमें कोई चेंज अगर करना है, अमेंडमेंट अगर कोई करना है, तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पास पावर है, जो शाह साहब बता रहे थे। ठीक है, अब क्या है, यही मुद्दा जम्मू कश्मीर की हाई कोर्ट के आगे भी आया और अपनी सुप्रीम कोर्ट के आगे भी आया, जहां पे ये कहा गया, प्लीड किया गया, जैसे कि अभी जो करंट में आज जो इतना बात हो रही है उसका कारण क्या है? वी द सिटीजन नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसने PIL डाली हुई है सुप्रीम कोर्ट में, और तमाम जो 5-6 ग्राउंड्स हैं, जिनमें से 2 एक अभी बताई थी कि जो 35A जो है उसका इनकॉर्पोरेशन 368 आर्टिकल के साथ नहीं किया गया, यानी कि एक स्पेसिफिक प्रोविजन है 368 जो अमेंडमेंट अगर करना होता है तब वैसे किया जाता है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने उसको बाय एन ऑर्डर इनकॉर्पोरेट कराया था। तो ये प्रेसिडेंट के पास लेजिस्लेट करने की पावर नहीं है, पार्लियामेंट की पावर ली है। तो इस चीज पे दूसरे पे ग्राउंड पे चैलेंज किया है। तीसरा इसलिए चैलेंज किया है कि ये डिस्क्रिमिनेटरी है। 14, 15, 16, 17, 18 आर्टिकल्स जो कॉन्स्टिट्यूशन के हैं, जो राइट टू इक्वालिटी देते हैं, यानी कि यहां के लोग वहां नहीं जा सकते, वहां के लोग यहां नहीं आ सकते, और मतलब वहां के तो आ सकते हैं, यहां के लोग वहां जाके जॉब नहीं कर सकते, वहां पे जो है पढ़ाई भी नहीं कर सकते। इस तरह की चीजें डिस्क्रिमिनेटरी हैं। फिर इसी के फर्दर एक और 2-3 डिस्क्रिमिनेशन और मैं बताना चाहूंगा। एक, जैसे कि महिलाओं की अगर वो शादी करती हैं किसी बाहर के आदमी के साथ, तो उनके बच्चे कश्मीरी नहीं होंगे। फिर इसी तरीके से देखिए, एक सफाई कर्मचारी दलित कम्युनिटी के लोगों को 1957 में वहां की नागरिकता दी गई थी। अब देखिए कितनी बड़ी इसमें बात है। उसको ये कहा गया था, आज भी कर रहे हैं, और उनको ये है कि उनकी जनरेशन में जब तक वो सफाई का काम करते रहेंगे तब तक वो वहां के जो है वो रेजिडेंट होंगे। तो इन तमाम बातों पे इसको चैलेंज किया गया ना। अब मैं दूसरा पक्ष बता रहा हूं। जो कश्मीरी लोग हैं वो कहते हैं कि इस पर्टिकुलर सेक्शन आर्टिकल्स को हटा के हमारा डेमोग्राफी चेंज करना चाह रहे हैं, जो सरकार है या दूसरा पक्ष है, यानी कि दिल्ली से, पूरे भारत से लोग उठ के वहां चले जाएंगे, और मुस्लिम, खास तौर से ये लोग बार बार कहते हैं कि मुसलमान जो हैं वहां पे माइनॉरिटी हो जाएंगे। शाह साहब लेकिन ये कह रहे हैं कि हम तो सबकी बात कर रहे हैं, हिंदुओं की, मुसलमानों की, जो भी इन्होंने कहा, नौकरियां चली, जो कश्मीरी हैं उनकी नौकरियां चली जाएंगी। कश्मीरियत
जो कि एक बहुत बड़ा मुद्दा उठाते हैं कि कश्मीरियत का जो एक बहुत बड़ा जो कल्चर है वो समाप्त हो जाएगा, ये सारी चीजों पे अब क्या है मेरा मानना है। देखिए अभी तक की क्या स्टेट है, दो चीजें, हाई कोर्ट, जम्मू कश्मीर की हाई कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा है कि 35A और 370 को पार्लियामेंट नहीं हटा सकती, ये एक जजमेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने, मैं तारीख आपको बताता हूं, 3 अप्रैल 2008 को एक जजमेंट, एक ऑबिटर डिक्टा के तहत कहा था कि बिल्कुल सही कहा गया है कि नहीं हटा सकती। लेकिन अब ये चैलेंज है, ये जो चीजें हमने बताई दोनों पक्षों की ओर से, एक पक्ष ने बताया कि किस तरीके से डिस्क्रिमिनेटरी है, इससे वहां का उत्थान नहीं हो पा रहा है, वहां के लोग ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं, ये तमाम चीजें नहीं है। अब मैटर सब जुडिस है, सुप्रीम कोर्ट के पास है और दोनों पक्ष अपने अपने पक्ष से कह रहे हैं कि वो दोनों पक्ष बहुत आशान्वित हैं कि इस बार हट जाएगा और दूसरा पक्ष कह रहा है कि नहीं हटेगा। तो वी हैव टू वेट। अगर इजाफी फोर्सेस वहां पर आती रहती हैं या किसी वजह से जाती है तो फिर वहां पर ये भड़काने की कोशिश क्यों होती है? ये और ये गलत बात पैदा हो जाता है जब कोई डर की बात ही नहीं है। तो इमरान साहब, मैं आपको बताते हुए मुझे बड़ा दुख होता है, कष्ट होता है कि जब सुप्रीम कोर्ट में इस केस की डेट आती है वहां पे हड़तालें हो जाती हैं, वहां पे तमाम चीजें होने लगती हैं, गड़बड़, और लोग स्ट्राइक करने लगते हैं, तो ये गलत बात है। देखिए जब हम लोग पूरा दोनों पक्षों का पूरा विश्वास है, पूरा वो सुप्रीम कोर्ट पर विश्वास करते हैं, तो क्यों आप लोग घबरा रहे हैं? जो बेहतरी के लिए होगा वही किया जाएगा, ऐसा मेरा मानना। आ रहा हूं सर, शाह साहब एक मिनट में आ रहा हूं के पास। मैं सुशील कुमार शर्मा जी के पास जाना चाहूंगा। सुशील कुमार शर्मा जी, मैं वहां की राजनीतिक पार्टियों की बात कर रहा हूं, मेन स्ट्रीम की सियासी जमातों की बात कर रहा हूं। जब नॉर्मलिसी की बात होती है, चीजों को सामान्य करने की बात होती है, दहशतगर्दी से सख्ती से मुकाबले की बात होती है, तो ये सियासी जमातें मेन स्ट्रीम की, अलहदगी पसंदों की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, ये क्यों इतनी घबरा जाती हैं, क्यों इतनी डर? देखिए इमरान भाई, ये सियासी जमात का जो मेन स्ट्रीम जो हल्ला मचाने लगती हैं, ये सारा मकसद पैसा है, इनका धंधा बिगड़ने की बात आ जाती है। अगर आप देखें तो आज़ादी के बाद से अब तक कश्मीर में सिर्फ 2 सियासी जमातों ने रूल किया है, पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस। एक बार पीडीपी रहती है, अगली बार नेशनल कॉन्फ्रेंस रहती है, और कभी कभी दोनों मिलकर भी हाथ एक दूसरे से, कभी कांग्रेस के साथ, कभी बीजेपी के साथ सरकारें बना लेते हैं। और क्योंकि इनको कैग भी ऑडिट नहीं करता है इनका अकाउंट, ये विशेष दर्जा इनको प्राप्त है, तो जो भी गबन, जो भी गड़बड़, जो भी घोटाले, जो भी पैसा ये लोग खाते हैं आज, उसका कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। कैग पूरे हिंदुस्तान के हर चीज को ऑडिट करता है, लेकिन कश्मीर उससे विशेष दर्जा प्राप्त है 35A और 370 के तहत, तो उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है। और पूरी दुनिया में हम देखें, अमेरिका और चीन एक दूसरे के घोषित शत्रु होते हुए भी दूसरे का हाथ जोड़कर साथ चलते हैं, क्योंकि धंधा है। और इसीलिए यहाँ इन दोनों पार्टियों का मेन मकसद, जो कश्मीर को फंड मिलता है, जो भारत सरकार हर साल करोड़ों का राहत पैकेज देती है, हजारों करोड़ का पैकेज देती है उनके डेवलपमेंट के लिए, और वो मेरे और आपके टैक्स से जाता है, वो पैसा ये लोग पूरी अपनी सुविधा से हजम कर जाते हैं और कहीं डकार तक भी नहीं लेते हैं। और सबसे दुख की बात यह है कि उस पैसे को कश्मीर के विकास में कहीं भी रिफ्लेक्ट नहीं होता है। आम कश्मीरी आज भी गरीब है, आम कश्मीरी के पास आज भी रोजगार नहीं है, आम कश्मीरी आज भी रोजी रोटी के लिए रोजमर्रा के स्तर पर स्ट्रगल करता है। यहाँ मैं आपको एक बड़ी मजेदार बात बताना चाहता हूँ। कश्मीर, जिसको कि हम आज हिंदुस्तान का स्विट्जरलैंड कहते हैं, जो कि सबसे खूबसूरत जगह है, और कई 100 बरस पहले अमीर खुसरो ने कहा था कि गर फिरदो से बर्रुए जमी अस्तो अमी अस्तो अमी अस्तो अमी अस्तो, कि अगर धरती पे दुनिया में कहीं जन्नत है तो वो यही है, वो यही है, वो यही है। और आज बड़े दुख से मैं फिर कहना चाहूँगा कि हमारी पूर्व मुख्यमंत्री कश्मीर की महबूबा मुफ्ती उसको बोल रही हैं कि अगर 35A हटाएंगे तो यहाँ बारूद सुलगने लगेगा, यहाँ जलने लगेगा कश्मीर। तो क्या किसी राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री से, किसी पार्टी के लीडरान से आप इस तरह की उम्मीद कर सकते हैं कि वो अपनी ही जनता को, अपने ही लोगों को, अपने ही राज्य को बारूद और सुलगाने की बातें करने लगे? ये बड़ा गैर जिम्मेदाराना व्यक्तित्व है, वक्तव्य है उनका, और मुझे नहीं लगता कि इस तरह के लोगों को पब्लिक सपोर्ट करे। पब्लिक को चाहिए कि तुरंत इनको अगले इलेक्शन में बर्खास्त करें, कोई वोट ना दें और बदलें, ताकि उनके इलाके का विकास हो सके। ठीक है, मैं आ रहा हूं सुशील जी, आपके पास भी आ रहा हूं। कश्मीरी अवाम का क्या मूड ये लोग बना देते हैं, किस तरह से उनको लेकर चलते हैं, ये भी देखने वाली बात है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भी कहा पिछले दिनों कि
खुद भारत सरकार अपनी तरफ से कोशिश कर रही है। वो 4-5 डिस्ट्रिक्ट है जहां पर ये सबसे ज्यादा गड़बड़ी की बात ही कहते हैं, जिसको लेकर डराते हैं। वहां के आम लोग भी ये सोचते हैं कि हमारी जिंदगी बेहतर हो, हम हिंदुस्तान के साथ हो। ये है सच्चाई। इस पर लौट रहे हैं बात करने के लिए। कश्मीरियत की बात होती है, कश्मीर के लोगों की बात होती है, कश्मीर में इजाफी फोर्सेस को लेकर के वहां की सियासी जमातों के रुख की बात होती है। और यह भी सच्चाई है कि मस्जिद के अंदर तकरीर के बाद अयूब पंडित का कत्ल हो जाता है। औरंगजेब को तड़पा तड़पा करके दहशतगर्द वीडियो बना करके मार देते हैं। छुट्टी पर आए एक और फौजी लेफ्टिनेंट उमर फयाज का कत्ल कर दिया जाता है। ये क्या कश्मीरियत है? मैं जरा शाह साहब के पास आना चाहूंगा। इसको लेकर के आपका क्या रुख है? ये क्या लिंचिंग नहीं है? और मस्जिदों के जब डिटेल मांगे जाते हैं, जहां मस्जिदों से जुमे की नमाज के बाद तकरीर के बाद पत्थरबाजी होती थी, उस पर लगातार कंट्रोल हुआ है, तो ऐसे में भी तकलीफ होना शुरू हो जाती है कि फिर आप सबके डिटेल मांगिए, आप मंदिरों के डिटेल मांगिए, आप गिरजा के डिटेल मांगिए, आप हिंदुस्तान भर के डिटेल मांगिए। ये जहां से हो रहा है उन पर आप लोगों ने कभी आपत्ति नहीं की? कभी आपको कभी कोई एतराज नहीं हुआ शाह साहब? जी ना इमरान साहब, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। जी जी, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा, मगर उससे पहले मैं जरूर इस बात के जो आपने स्पेसिफिक पॉइंट्स उठाए हैं, मैं खुशी से इसका जवाब दूंगा। और उसके पहले जो मेरे दो पैनलिस्ट साथी थे जिन्होंने बात की, मैं उनकी आपकी चैनल की वसादत से जी उनको भी ये बता दूं कि कुछ चीजें उन्होंने निहायत ही शायद उनकी इंफॉर्मेशन पूरी नहीं थी। पहला ये कि ये जो सरकारें हैं यहाँ पर हैं, ये सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के रही हैं। बिल्कुल सरासर गलत है, क्योंकि 1953 से 1975 तक कांग्रेस की सरकार रही है जम्मू कश्मीर में। बहुत बड़ा एक टाइम है, ऑलमोस्ट 20 इयर्स का। 20 ईयर से ज्यादा यहाँ पे कांग्रेस ने सरकार चलाई है, और उसके बाद भी कांग्रेस ने सरकार चलाई है विद पीडीपी एज वेल एज नेशनल कॉन्फ्रेंस, और फिर बीजेपी के साथ सरकार चली है, पीडीपी और अपने बीजेपी की। तो ये कहना कि सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस और उनकी यहाँ सरकार चली है, गलत है। दूसरा, उनने कहा कि यहाँ पे जितने भी फंड्स आते रहे हैं वो सब हड़प किए जाते हैं। दैट सरासर गलत है। अगर आपके पास कोई ठोस सबूत सामने, जैसे आजकल हमारे गवर्नर श्री सत्यपाल मलिक जी ने एक यहाँ पे सिस्टम शुरू किया है कि भाई हम अकाउंटेबिलिटी सबके लिए लाएंगे। बहुत खुश हैं यहाँ सब लोग कि भाई लाइए, बताइए। मैंने उनको खुद कहा कि आप मेरे घर से शुरू करें। मेरे वालिद यहाँ के चीफ मिनिस्टर रहे हैं, जीएम शाह। मेरे नाना मरहूम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, चीफ मिनिस्टर रहे हैं। आप हमारे घर से शुरू करें और बताएं हमको, अगर हमने कुछ खाया है सामने लाएं, दिखाएं, फांसी चढ़ा दीजिए। मगर अगर आपके पास कोई ठोस सबूत है तो सामने लाएं, जरूर लाएं, एंड वी विल वेलकम दैट। दूसरी बात, जो मेरे उसके पहले जिन्होंने बड़े खूबसूरती से अपने लीगल पॉइंट्स अपने पूरे देश के सामने डाले, चड्डा साहब, मैं इनको इतना ही बताना चाहता हूं कि जो 53 की जो ये 35A की पोजीशन की बात कर रहे हैं या 370 की बात कर रहे हैं, इसमें हमको आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी दी गई थी फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया। ये सुन लीजिए मेरी बात, थ्रू द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इट वॉज कन्वेड टू द जम्मू कश्मीर लीडरशिप थ्रू द प्राइम मिनिस्टर, इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू। और दूसरी एक बात मैं अपने साथियों से बताना चाहता हूं कि 370 का जो मुद्दा सामने आया, इसको पेश करने वाले सरदार पटेल साहब थे। इसको सेकंड किया डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। क्या आपको इन चीजों का इल्म है? उस वक्त की एक सिचुएशन थी, आपके एक तरफ से चाइना खड़ा था, दूसरी तरफ से अफगानिस्तान खड़ा था, तीसरी तरफ से रशिया खड़ा था। इट वॉज अ यूनिक सिचुएशन, अ वेरी यूनिक पोजिशन। उस वक्त ये लाया गया और ये गारंटी दी गई फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया टू द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर थ्रू देयर इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला। अब अगर आप वो गारंटी जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जो सरदार पटेल जी ने, जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, जो गोपाला स्वामी अयंगर ने, जो उन्होंने गारंटीज दी हैं जम्मू कश्मीर के लोगों को, इररिवोकेबल गारंटी, अगर आप उसको हटाना चाह रहे हैं तो बिस्मिल्लाह कीजिए। कौन रोक रहा है आपको? प्लीज हटाइए। हाँ बिल्कुल। अब जवाब। और जहां तक आपने अभी कहा कि ये किलिंग्स यहां पे हुए, लिंचिंग्स यहां पे हुए, हम उसकी जबरदस्त निंदा करते हैं। वो गलत हुआ है, जिसने भी वो किया है गलत हुआ है। नहीं, लेकिन शाह साहब पत्थरबाजी पर चुप हो जाती है वहां की मेन स्ट्रीम की सियासी जमातें, दहशतगर्दी पर चुप हो जाती है वहां की मेन स्ट्रीम की सियासी जमातें, बहुत ही गलत है। अलहदगी पसंदों पर चुप हो जाती है वहां की मेन स्ट्रीम की सियासी जमातें। फिर आप कह रहे हैं कि सारी चीजें बिल्कुल पाक और साफ और शफाफ है। अलहदगी की पसंद के बारे में अगर बात कर रहे हैं आप,
इमरान साहब, अगर आप अलहदगी पसंद वालों की बात कर रहे हैं तो आप अलहदगी पसंद वालों से बात करें, मुझसे मत बात करें। अच्छा, मेरे सवाल का तो जवाब दे दीजिए। मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। जब फारूक अब्दुल्ला साहब की फैमिली, बोलिए क्या सवाल है आपका? हाँ, जब फारूक अब्दुल्ला साहब, सुनिए, कौन साहब बोल रहे हैं आप? यासिर जिलानी बोल रहा हूं। मैं आपकी बात सुन रहा हूं। हाँ, सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए। मैं आपको इनवाइट कर रहा हूं, कश्मीर आइए। मैं हमेशा कश्मीर आता हूं। देखिए, मैं हमेशा कश्मीर आता हूं। हम यहाँ पर किस प्यार से रहते हैं, उनके साथ क्या गांव तक में जाके जो सोनमर्ग, आप जहाँ की बात कर रहे हैं, बारामूला से लेके अनंतनाग तक लोगों से मिलता हूँ। आप आइए हमारे घरों में, मैं आपके घरों में आता हूँ और एकदम बिल्कुल इंटीरियर, जो बिल्कुल जो अंदर के इलाके हैं वहां पे जो गरीब कश्मीरी है वहां तक जाता हूँ। शाह साहब, मेरे सवाल सुन लीजिए आप। जब फारूक अब्दुल्ला साहब, उनकी फैमिली, सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, सवाल तो सुन लीजिए। अरे शाह साहब, सवाल नहीं सुनेंगे आप, सवाल नहीं सुनेंगे। मैं आपकी उन तमाम बातों को सुन रहा हूँ जो कि खिलाफ भी है, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। अब आप इनको भी सुनिए। सवाल सुन लीजिए। मैंने कहा कि जब फारूक अब्दुल्ला साहब और उनकी फैमिली हुकूमत में होती है, सब कुछ उन्हें हरा हरा दिखाई देता है। कश्मीरियत की बात करते हैं, मोहब्बत की बात करते हैं, इत्तेहाद, इखलाक की बात करते हैं, तो आप क्यों नहीं सवाल उठा रहे? जब वो कह रहे हैं कि मस्जिदों को अगर चेक करने की बात हो रही है, क्यों मस्जिदों को चेक करने की बात आई? जब अयूब पंडित जैसे लोगों को शहीद कर दिया जाता है, मस्जिदों से सरमन देके उन्हें वहां से अनाउंस करके मरवा दिया जाता है, तब मजबूत सरकार, हिंदुस्तान की हुकूमत पूछना चाहती है आप लोगों से कि आप कश्मीर में क्या चाहते हैं? कश्मीरियत को जिंदा रखना चाहते हैं? कश्मीरियत को जिंदा रखना चाहते हैं, नहीं रखना चाहते हैं? आप तो बहुत अच्छी सोच के हैं, आप तो प्रोग्रेसिव सोच के हैं, अपने आप को कहते हैं। जवाब ले लीजिए जल्दी, फिर मेरे पास वक्त कम है। जी, जवाब दीजिए शाह साहब। कश्मीरियत बताते हो, कश्मीरियत 5000 साल पुरानी पे है। तो उस कश्मीरियत को क्यों खत्म कर रहे हैं? 5000 साल की रिवायत को क्यों खत्म कर रहे हैं शाह साहब? जब 5000 साल पुरानी खत्म कर दिया, ये बताइए। जब 5000 साल पुरानी कश्मीरियत है शाह साहब, तो फिर 10,000 की इजाफी फोर्स से इतना घबराना क्यों? मेरी स्ट्रीम की पार्टियों को इतना डर क्यों? इतनी मजबूत कश्मीरियत को कौन नुकसान पहुंचा सकता है? इमरान साहब, इनकी हिफाजत के लिए फौजें जाती हैं, आपकी हिफाजत के लिए फौजें पहुंच रही हैं। अगर जो आपका एक पड़ोसी मुल्क, जो आपका पड़ोसी आप कहते हैं, वो आपका दुश्मन है, सरी दुश्मन है, आपको बर्बाद करना चाहता है, पहले आपको बारूद, गोले और बम भेजे, अब आपको मंशियात में आपके नौजवान नस्लों को बर्बाद कर रहा है। आप इस पे सवाल करिए, आप इस पे सवाल करिए। विशाल जी, अपनी बात रखिए, मेरे पास कम वक्त है। आपको कहाँ पता है मैं घबराया हूँ? यहाँ दिल्ली में बैठ के आपको पता लग रहा है मैं घबराया हूँ? साहब, आप सुन रहे हैं मुझे? बात करते हैं, मैं सच्चाई बोल रहा हूँ। विशाल जी, साहब, आप हमें सिर्फ और सिर्फ एक रीजन बता दें कि आर्टिकल 35A क्यों नहीं हटना चाहिए? मैं आपको दावत दे रहा हूँ, कश्मीर आइए हमारे साथ। जरूर आएंगे सर, जरूर आएंगे। कश्मीर भी हमारा है, हम सबका कश्मीर है, हिंदुस्तान आपका है सर। कश्मीर को हिंदुस्तान से अलग नहीं है। चलिए जल्दी से, इत्तेहाद चाहता हूं, इत्तेहाद चाहता हूं। ठीक है, ऐसे जिलानी साहब, वक्त नहीं है। जिलानी साहब, मैं लंदन और अमेरिका में उनका रिप्रेजेंटेशन देखना चाहता हूं। मैं भारत के हर सूबों में कश्मीरी देखना चाहता हूं। ये मेरी सोच है। अगर आप इसके साथ नहीं खड़े हैं, आप अगर इसके साथ नहीं खड़े हैं, हाशिए पे चले जाएंगे। जल्दी से जिस तरीके से शाह साहब, विशाल जी के सवाल का जवाब दीजिए। शाह साहब, आप मेरे एक सवाल का यहाँ पे आके बैठ के कश्मीर के मामले को हल करेंगे। साहब, क्यों आप इसको हिंदुस्तान और क्यों आप हिंदू और मुसलमान में आप मेरी बात को सुने। जब अनुच्छेद 1 कहता है इंडिया दैट इज भारत इज ए यूनियन ऑफ स्टेट, भारत राज्यों का संघ है, तो आप हमें यह बता दें कि एक पूरे भारत के नक्शे में एक राज्य को विशेष राज्य का दर्जा क्यों? आपने कहा कि उस समय परिस्थितियां दूसरी थी, क्या आज भी वही परिस्थितियां हैं? पटेल से नंबर 1, नंबर 2, आप हमें इसका उत्तर दे दें कि अनुच्छेद जल्दी क्यों नहीं हटना चाहिए? बस जल्दी से जवाब दीजिए शाह साहब। Why you have objection? ठीक है, सरदार पटेल से पूछो भाई। सरदार पटेल जी की बात आपने कहा कि उस समय सरदार पटेल परिस्थितियां दूर थी, आज हालात दूसरे सर, दूसरी है। हालात बदलते रहते हैं, क्या चीजों को भी ना बदला जाए, चीजों पर गौर खोज भी ना किया जाए? कॉन्स्टिट्यूशन इज अ डायनामिक कंसेप्ट, तो समय के साथ बदलता रहता है, चीजें ऐड होती है, डिलीट होती हैं। आप हमें इसका उत्तर दे दें कि अनुच्छेद 35 से क्यों नहीं हटना चाहिए? क्या कश्मीर भारत का अंग नहीं है? सुन लीजिए विशाल जी,
शाह साहब कोई जवाब है आपके पास? जल्दी दीजिए, मैं वाइंड अप करूंगा। हमें कश्मीर में आ रहा हूं सर, आ रहा हूं। जी, मैं भी हिंदुस्तानी हूं, मैं भारतीय हूं। बड़े प्यार से बोलूंगा। इंडियन हैज नो राइट टू लिव इन, टू बाय द लैंड, टू डू द जॉब, हैव ए बिजनेस। अरे भैया, जम्मू कश्मीर, वाई? चले भैया, हमको भी बात कर दीजिए। जल्दी जल्दी उत्तर दीजिए। जल्दी सर, मेरे पास वक्त नहीं है। शाह जी वक्त नहीं है। हुजूर, इस राज्य को मैं बात करूं? जल्दी जल्दी जी जी, मैं, मेरे भाईजान, सुन रहे हैं सर, बोलिए। आपकी आवाज में आवाज नहीं है। नहीं बोलिए, आपकी आ रही है सर, बोलिए आप मेरे जल्दी। भाईजान, आपने कहा कि आपको खुसूसी दर्जा क्यों मिला? भाई, ये आप पंडित नेहरू से पूछो यार। चलो, कोई जवाब नहीं है, कोई जवाब नहीं है, कोई जवाब नहीं है, कोई जवाब नहीं। दर्जा दिया गया, सुशील जी, फाइनल रद्द-ए-अमल जाना चाहूंगा। क्या आपको लगता है कि शाह साहब के पास इसका कभी कोई जवाब होगा? देखिए, शाह साहब के पास ना तो इसका जवाब होगा, ना ही किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास इसका जवाब होगा, क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा कि इट इज ऑल अबाउट बिजनेस, पैसा। खैरात में भारत सरकार से हजारों करोड़ रुपया, वो तो नहीं मानते ना, आम शहरी का, रिकॉर्ड दिखाइए। आम शहरी जो टैक्स पे करता है पूरे हिंदुस्तान से, वो कश्मीर को मिलता है, और कश्मीरी अपने आप को विशेष दर्जा देते हैं, स्पेशलाइज्ड सिटीजन मानकर उसका मिसयूज जो करते हैं। इसलिए दोनों सियासी पार्टियां और ज्यादातर सियासी पार्टियां इसको मिसगाइड करती हैं पब्लिक। लास्ट बात कहना चाहूंगा। देखिए, इनकी पूरी की पूरी डिबेट के बाद एक बात सामने आई कि पानी तो वापस करो। आज भी इनके दिल में जो एक अंदर से इन्होंने अपने आप को माइंड सेट कर रखा है कि हमें अगेंस्ट जाना है, ये जा रहे हैं। लेकिन मैं बता दूं, जो पिछला अभी स्ट्राइक किया था कश्मीर के अंदर, और जिस तरीके से इनके लीडर्स ने नौजवानों को भड़का के 6 महीने की स्ट्राइक रही, उसका नतीजा क्या निकला? क्या कर लिया आप लोगों ने? वही नौजवान आज आपसे नाराज है, कश्मीरी। उसी को आप देखिए, ये नया यूथ है कश्मीर को का, बदलने जा रहा है। और कश्मीर के आम लोग, अब भी वक्त है, उनको पहचानने की कोशिश करिए और उनकी क़यादत कर दीजिए। और ये वक्त के साथ साथ चीजों को बदलना भी चाहिए। वक्त के साथ साथ वो वक्त और था, ये वक्त और है। हालांकि फिर भी मौजूदा हुकूमत का भी कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है। इजाफी फोर्स को लेकर के इतना बवाल, इतनी दहशत, इतनी इख्तिलाफी, इतना लोगों को बरगलाने की कोशिश, कई सवाल खड़े करते हैं कश्मीर की मेन स्ट्रीम पार्टियों की नीयत पर। इसको लेकर के चर्चा होनी चाहिए और कहीं ना कहीं उन्हें कटघरे में भी खड़ा किया जाना चाहिए। आप देखते रहिए जी सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। शाह साहब, आपका भी शुक्रिया।